स्वामी जी देखिए, लंबे वक्त तक बैठे रहने से कूल्हे की मांसपेशियां निष्क्रिय होने लगती हैं और फिर अचानक उठने पर पैर शरीर को ठीक से सपोर्ट नहीं कर पाता। 4 घंटे से ज्यादा वक्त तक बैठने पर कमर और कंधों की जकड़न बढ़ती है। डेड बट सिंड्रोम और सुस्त जीवन शैली से बचने का कोई आसान सा रूटीन लोगों को जरा बता दीजिए। कंधे के लिए तो अभी गोमुखासन चल रहा था, ये कूल्हे के लिए एक तो ये एक कूल्हे के बेचारे का कम ही ध्यान दिया गया। ये बेचारे सुबह से शाम तक पूरे शरीर को जो है सपोर्ट देते हैं। इनकी कूल्हे की कुर्सी बना करके तो हम बैठते हैं दिन भर। तो एक तो ये अभ्यास, दूसरा इसके लिए एक ये अभ्यास, ऐसे योग, ये ऐसे या आरामदायक स्थिति में ऐसे ऐसे, ये अच्छा है ना। इससे कूल्हा बड़ा अच्छा रहता है। ये दो और फिर ये तीसरा योग, ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, योग नीचे, ये पूरा ऊपर, पूरा ओहले होले, और दूसरी तरफ से भी ऐसे, ये ऐसे ऐसे हाथ रख सकते हैं और ऐसे भी हाथ रख सकते हैं, ऐसे भी आगे हाथ रख सकते हैं, तो ऐसे ये अच्छा है। और बड़ा करने में भी बड़ा इजी है, ऐसे। ये तो स्वामी जी कोई टीवी देखते भी कर सकता है, रेडियो सुनते भी कर सकता है, होमवर्क करवाते भी कर सकता है। हाँ, ऐसे ऐसे ऐसे। और कुछ लोग तो बड़ा डांस करते करते बहुत जोर जोर से कुल्ले, वो अलग मामला है। आजकल लोग बड़ा ट्रेंडिंग है, जो जितने ज्यादा कुल्ले हिलाए उतने ही बड़ा डांसर हो गया। स्वामी जी इसको देख के ना, ये 70 या 80 के दशक की फिल्मों में दिखता था। वो तोंद पिघलाने के लिए एक पट्टी होती थी, ऐसे हिलती रहती थी, लोग उस पे खड़े रहते थे तोंद पिघलाने के लिए। फिर ये बटरफ्लाई भी अच्छा है। तो कुल्हा बेचारा कई दिनों से परेशान था कि मेरी किसी कोई सुध ही नहीं ले रहा, तो आज हमने कुल्हे की हिप जॉइंट की भी सुध ले ही ली। थैंक यू। बॉडी के सारे पार्ट्स आपको शुक्रिया कह रहे हैं। बड़ा जबरदस्त काम करती है। और एटीएम की सब्जी, मेथी और एटीएम, हाँ मेथी और एटीएम, एलोवेरा 100 ग्राम और मेथी उसके अंदर 50 ग्राम अंकुरित, और हल्दी, कच्ची हल्दी 25 ग्राम, और फिर लहसुन का तड़का लगा कर की सब्जी, एटीएम की सब्जी बड़ी जबरदस्त बनती है। एटीएम मशीन नहीं, एलोवेरा टर्मरिक मेथी। अच्छा स्वामी जी, एक और परेशानी बहुत तेजी से पिछले कुछ वक्त में बढ़ी है, लोगों में देखी जा रही है। अब फोन अगर पास नहीं है या फिर इंटरनेट कुछ वक्त के लिए चला गया है, तो एक अजीब सी लोगों में बेचैनी है और कुछ अजीब सा डर उनमें दिखाई देने लगता है। लगातार स्क्रॉलिंग के बाद बहुत सारे लोगों में चिड़चिड़ापन है, बहुत सारे लोग मेंटली थकान महसूस कर रहे हैं। नोमोफोबिया से बाहर निकलने के लिए स्वामी जी कुछ डिसिप्लिन की जरूरत है, डिजिटल डिसिप्लिन, वो जरा सा लोगों को समझाइए। परम औषध अवातवाही भेषजम विवातवाही अद्रपहत्वम विश्व भेषजो देवा नाम दूत। ये इसके लिए प्राणायाम बहुत जरूरी है। प्राणायाम, ध्यान, अपने शरीर, इंद्रियों और मन के पार जो चेतना का शुद्धतम स्वरूप है, आत्मा हम शुद्धो हम बुद्धो हम मुक्तो हम रामो हम कृष्णो हम मदम शिवो हम सीता लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती पार्वती भवानी भगवती हम, ये जो आत्मा का शुद्धतम स्वरूप है, अपने इस मूल चेतना से, मूल स्वरूप से, मूल प्रकृति से, अपने मूल स्वभाव से, मूल प्रकृति से हम जुड़े। ध्यान मुद्रा में, वायु मुद्रा में, ब्रह्मांजलि में कैसे भी सीधे बैठ के भस्त्रिका करें, कपालभाति अनुलोम विलोम करें और पिंड में सन्निहित ब्रह्मांड और समस्त ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से, ब्रह्माधिष्ठान से, ब्रह्म से जुड़े, तब एक दिव्य आनंद के, अनंत सुख शांति तृप्ति की अनुभूति होती है। बाकी सारा जगत तो नाशवान है। जगत के क्षणिक आकर्षण प्रलोभनों में अलग अलग प्रकार की जो लालच है, ये शरीर की, इंद्रियों की, आंखों की, कानों की, जुबान की, रसना वासना की, इनसे अपने आप को उभारो। भोग दृष्टि नहीं, योग की दृष्टि से, योग और कर्म योग से, उद्योग से जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय मिलेगी मेरे भाई। प्राणायाम जरूर करें।
स्वामी जी, लोग जो है तुलनात्मक अध्ययन से बड़ा अच्छे से समझते हैं, तो जरा ये बताइए कि किसी रोज ऐसा हुआ कि आपका उड़न खटोला आ गया हो और आप जल्दबाजी में उसमें बैठ गए हो, आपका फोन छूट गया हो, तो उसके बाद आपने क्या किया? क्या वापस आप लौट के आए, फोन लेके गए, या उस दिन के लिए कहा यार रहने दो, फोन के बगैर काम करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कई बार सच में छूटा है, हाँ छूटा है, लेकिन हम कहते हैं भाई कोई जरूरी फोन हो तो भाई तुम अपना फोन सुन लो, और फोन में लोग लगा के नहीं रखते हम, तो हम कहते हैं भाई अपना फोन सुन लेना, कोई जरूरी हो तो हमको कुछ जो साथ में होता है उसको फोन करके बता देना। तो ये जो सिंड्रोम हो रखा है ना, ऐसा किसी भी चीज का एडिक्शन अच्छा नहीं है, चाहे कोई टेक्नोलॉजी हो, चाहे गैजेट्स हो, चाहे कोई संबंध हो, किसी भी रिश्ते नाते में हो, या किसी खाने पीने की चीज में हो। हाँ, एक एडिक्शन हमें जरूर है, वो है योग की आदत, योग की लत। अब ये योग की लत हमको जरूर लगी हुई है, और 7:56 पर पूरे देश को भी हमने लगा दी है। ये अच्छी वाली आदत है, इससे सारी बुरी आदतें छूट जाती है। ये है, ये वाली लत स्वामी जी सबको लग जाए तो और अच्छी बात है। जिनसे ये लत अभी छूटी हुई है, जो अभी बच रहे हैं, बहाने बना रहे हैं वक्त का और पता नहीं कौन कौन सा, ये लत उनको भी लगनी चाहिए ताकि वो भी सेहतमंद रहें। बहरहाल स्वामी जी, एक और बात बहुत जरूरी है, तेज आवाज में लंबे वक्त तक जो लोग ईयरफोन लगा करके घूमते हैं, उसकी वजह से कान में, सिर के अंदर एक घंटी सी बजने लगती बाज वक्त लोगों के, और बहुत सारे एक्सीडेंट इसकी वजह से होते हैं, वो एक अलग कम पहलू है। आंखों में जलन, कान में एक घंटी सी बजना, बार बार सिर में दर्द महसूस होना, गर्दन पीठ की अकड़न, आंखों को बार बार मीचते रहना, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो स्वामी जी, ये सारी चीजें कब बहुत गंभीर मानी जाएं? ये कितनी देर तक ये सारी चीजें परेशान करें तो लगे कि भाई अब इनसे बचने की जरूरत है, या फिर डॉक्टर पास जाने की जरूरत है? इसके लिए 2-3 चीजें बता देता हूँ। मुझे याद है, मैं एक बार ना उधर था, विशाखापट्टनम, लक्ष्मी जी ने हमारा कैंप किया था। यह बात होगी करीब 25 साल पहले की। फोन की घंटी बजे तो मेरे यहाँ कान में इधर और दिमाग में घंटी बजी। उस दिन के बाद आज 99% मेरा फोन साइलेंट पे रहता है। ये फोन की तेज घंटी और साउंड पोल्यूशन तो चारों तरफ वैसे ही कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, चारों तरफ धड़म धड़ाम हो रहा है पूरा। फिर इसके लिए एक तो ये अभ्यास, और भी बहुत सारा ध्वनि प्रदूषण, कुछ सुबह से शाम तक बकी करते रहते हैं, वो भी नहीं, बोलो तो सही। हमारे यहाँ के साधु क्या कहते हैं, बोलो चालो बको मत, देखो भालो, तको मत, खाओ पियो छको मत, ऐसे। एक तो ये नाक बंद किया, मुंह बंद किया, ये बड़ा जबरदस्त है। एक, फिर कान में ईयर ग्रिड ड्रॉप डाल देते, फिर ईयर ग्रिड बटी खिला देते, कान के लीच लगा देते, और एक्यूपंक्चर जो चल रहा है ना, हमारे लक्ष्मी जी और उधर अजीत जी आदि लगे हुए ना पूरे जोर शोर से, वो बड़ा जबरदस्त एक्यूपंक्चर, लीच, और ये एक कान का पॉइंट है, ये कान का पॉइंट है। और कान थोड़ा पकड़ करके और यूं खींच भी देते हैं। अब कान में जो हमारा बिंधवाने वाली प्रक्रिया है, हमारे नीचे से भी कान बेते हैं और यहाँ एक ऊपर से बेते हैं, कौन भेद करा करके भी इसकी बीमारी को दूर करते हैं। तो ये बड़ी ऊंची परंपरा है, और ये दोनों हाथों में पॉइंट है। और किसी को कफ बढ़ने से हो जाता है तो स्वासरी ब्रोंकोम ले ले, किसी को वात से हो जाता है तो पिडानिल गोल्ड या ऑर्थोग्रेट ले ले, वात से बढ़ जाए तो इसके अंदर निर्गुंडी का रस डाल दे। और पित्त से बढ़ने से भी कान ऐसे सूखने लगते हैं, ऐसे लगता है कान का पर्दा फट जाएगा। तो इसके अंदर जो है ईयर ग्रिड ड्रॉप के अलावा आप पहले तो तेल डालते ही थे ना, आंख में, नाक में, कान में, आंख में भी आप बादाम का रोगन डालो, स्वामी जी 100 बात की एक बात ये है डाल सकते हैं, ये फोन हमारे लिए बनाया गया है, तो हम फोन के लिए नहीं बनाया गया वाली समस्या भी, संसाधन हमारे लिए हैं, हम संसाधनों के लिए नहीं है। ये बात लोगों को समझनी होगी, और ये फर्क जब जान लेंगे तो खुद ब खुद बहुत सारी चीजों से बच जाएंगे। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया। ज्ञान की बात कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद स्वामी स्वामी जी। जी, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे 7:56 पर समाचार सुना वो उपचार के बाद।